हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। जिन भी लोगों को हमारी अभी तक के जितने भी वीडियो हो चुके हैं उसके क्वेश्चन की पूरी PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल पर प्रविशा LKO पर मैसेज कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वैश्विक उष्मीकरण के कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार प्रभावित होती है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वैश्विक उष्मीकरण के कारण उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह किस प्रकार से प्रभावित होती है, उसकी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि वैश्विक उष्मीकरण के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। IMD 2023 के अनुसार यूपी के तापमान, असमान और मानसून पैटर्न में परिवर्तन देखा गया है। मतलब क्या बताया गया है कि वैश्विक उष्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। मुख्यतः इसलिए जिम्मेदार क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपके प्री में भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं। क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जो कि कृषि प्रधान राज्य है, इस परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि IPCC 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत सतही टेम्परेचर में 1.0 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। IMD 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून की अस्थिरता और हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में इसका प्रमुख प्रभाव क्या देखने को मिलता है। पहला क्या है, औसत गर्मियों का तापमान में वृद्धि हो रही है। 2023 में लू की घटना में 3 गुना वृद्धि देखने को मिली है। अधिकतम तापमान कितना पहुंचा है, 45 डिग्री सेल्सियस पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच रहा है, विशेषकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई क्षेत्र में। 2023 में लखनऊ, प्रयागराज, झांसी आदि शहरों में हीट वेव के 20 से अधिक दिन रिकॉर्ड किए गए हैं। इसका प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है, इसका प्रभाव ये हो रहा है कि श्रमिकों की कार्य क्षमता में गिरावट आ रही है। वृद्धों और बच्चों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा क्या है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि मानसून अनिश्चित, देर से शुरू, अचानक भारी वर्षा, पश्चिम यूपी से बारिश में 12% की कमी देखने को मिली है। IMD 2023 की रिपोर्ट में बताया गया है। और फ्लैश फ्लड और सूखे की दोहरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि मानसून देरी से आता है या समय से पहले समाप्त हो जाता है। बारिश का स्वरूप बदल गया है। सामान्यतः बारिश की बजाय अचानक अत्यधिक वर्षा हो रही है। पश्चिमी यूपी में औसतन 12 से 15% कम वर्षा देखने को मिल रही है। ये IMD डेटा 2023 में बताया गया है। कृषि पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, गेहूं उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। सिंचाई की मांग बढ़ी है, लेकिन जल स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं। किसान आत्मनिर्भरता में संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, बाढ़ और सूखा दोनों ही घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वर्षा पर निर्भर फसलें जैसे धान और गन्ना आदि की पैदावार अस्थिर है। जल संचयन भी कठिन हो रहा है। दूसरा हम क्या देखेंगे, जल संसाधन पर दबाव। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि भूजल स्तर में गिरावट, कई जिले जैसे कानपुर, इटावा जल संकट झेल रहे हैं। जल निकायों को सूखना और प्रदूषण, वर्षा में अस्थिरता और तापमान में वृद्धि से भूजल रिचार्ज कम हो गया है। CGWB रिपोर्ट 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र में भूजल स्तर में 0.5 से 1 मीटर प्रति वर्ष गिर रहा है। इसका प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है, नलकूप और कुएं सूख रहे हैं। पीने के पानी और सिंचाई में संकट देखने को मिल रहा है। जल संघर्ष और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हीट वेव से वृद्धों और बच्चों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। जल जनित बीमारियों में वृद्धि हो रही है।
बारिश के बाद मलेरिया, डेंगू और दस्त जैसी जल जनित बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। गर्मियों में लू और गर्मी जनित बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। इसका दीर्घकालीन प्रभाव क्या है? जलवायु प्रवास से क्या हो रहा है? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में के पलायन में वृद्धि हो रही है। मतलब गांव से लोग जो है शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका प्रभाव क्या हो रहा है? सामाजिक असमानता और शहरी क्षेत्रों में जो बोझ जब ग्रामीण समाज के लोग जो है जब शहर में पलायन करेंगे तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या के जो है बोझ में वृद्धि होगी। दूसरा क्या है? स्थानीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता देखने को मिल रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि वैश्विक उष्मीकरण के कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु अस्थिर होती जा रही है। इससे कृषि, जल, स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसका समाधान केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक और नीति आधारित हस्तक्षेपों से ही संभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उसका पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर मैसेज कर सकते हो, पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।